जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको वो टॉपिक याद करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आता है, बिहार दोगा के एग्जाम में आता है। वो टॉपिक को हम याद करा रहे हैं एक ट्रिक से, एक सटीक ट्रिक से जो आपको हमेशा याद रहे, ठीक ना। तो ऐसा ना समझिएगा कि डिटेल में नहीं करा रहे, तो हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। हम आपको लूसेंट जो बहुत बहुत बेहतरीन बुक है, जो सभी चीज़ में दिया गया है और बहुत अच्छे से दिया गया है, तो उसी में से आपको याद करवा रहे हैं। आपको डिटेल से पढ़ना पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन हम जो बिहार दरोगा एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है, उसमें जीके जो आता है वो डिटेल नहीं, फैक्ट आता है। आपको पीसीएस का या कोई भी स्पेशल कोई राज्य का पीसीएस का या सेंट्रल का कोई भी आईएएस अधिकारी का देना एग्जाम, वहाँ आपको डिटेल से पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। तो यहाँ हमें याद करना है, चाहे आप डिटेल से पढ़ के याद कीजिए या एक सटीक तरीका से याद कीजिए। तो बहुत से लोग लूसेंट को रटते हैं, हमने भी लूसेंट पढ़ा, जब पढ़ रहे थे तो देखें कि ऐसे तरीका बनाया जाए कि एक बार में याद हो जाए और सटीक याद हो जाए। तो वही हमारे दिमाग में ये आया, ट्रिक आया कि तरीका कि एक कीवर्ड निकाला जाए कि ऐसे कीवर्ड सटीक लगाएं कि हमेशा हमें याद हो जाए। यही वजह से हम कीवर्ड लगाते गए। फिर दिमाग में हमको आया कि क्यों ना हम अपने दोस्तों, आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से ये तरीका आप सबको बताया जाए, समझें। तो हम यही बताना चाहते हैं कि कभी नहीं समझिएगा कि हम पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ाना रहता तो हिस्ट्री स्पेशल ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, और पढ़ाना हैगा तो आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तो याद करना है, ठीक ना। तो अभी याद करना है और आपको याद करने से ही मतलब है। और हम पहले ही बताया कि हम 4 सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। एक विविध में बहुत सी चीज़ें आ जाता है, आप जानते हैं, ठीक ना। और फिर है पॉलिटी, फिर है आपका ज्योग्राफी, फिर है कौन, हिस्ट्री। ये चारों चीज़ पर हम फोकस करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन ये से बनता है, ठीक ना। देखिए, अगर आप दरोगा का, बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं इसमें 3 एग्जाम होता है। पहला होगा प्रीलिम्स, जिसमें आपको साइंस से आपको देखिए 20 क्वेश्चन आपको देगा, कहाँ से, करेंट। लगभग 20 क्वेश्चन करेंट से देता है प्रीलिम्स में। अब 5 क्वेश्चन बनाता है मैथ रीजनिंग से मिलाकर, और वही जो बचता है कितना हुआ 75, सब जीएस से देता है। जीएस में सबसे ज़्यादा आपको जो 4 सेक्शन हम बताएं इसी से देता है, ठीक है। कि देखिए, जो इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, कम बनता है, क्योंकि देखिए करंट अफेयर से एक तरह से इकोनॉमी होता है ना, बजट उजट हो गया, कुछ हो गया, करंट अफेयर्स में इकोनॉमी बहुत, इसे इकोनॉमी का सेक्टर जो है ना हमेशा बदलते रहता है। बाकी हिस्ट्री बदलेगा, इतिहास नहीं बदलेगा, वो फिक्स है। तो ज़्यादातर आता है, जो हम सेक्शन पढ़ा रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन आता है, और उसी को हम एक तरीका, एक ट्रिक से हम याद कराना चाहते हैं। और फिर पहला में आ गया, हम बता दिए, पहला में 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, 20 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स, 5 क्वेश्चन मैथ से रीजनिंग मिलाकर, 75 क्वेश्चन जीएस से, जिसमें आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और जो हम पढ़ा रहे हैं इकोनॉमी, सब मिला के विविध आ जाता है, साइंस जीएस से, ठीक न। अब इसके बाद आइए, अब आते हैं सेकंड में होता है कि 2 एग्जाम, एक हिंदी के पेपर लेगा, आपका, ठीक ना, हिंदी के पेपर लेगा, हिंदी ऐसे होता है, कैसे होता है हिंदी का पेपर लेगा, जो कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेगा। कितना, 200 मार्क्स के रहेगा। आपको ज़्यादा नहीं, 30 को सही बनाना है। कितना, 30 को सही बनाना है। अब पहला में भी 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स के रहेगा, और चौथा में भी। फिर इसके बाद तीसरा कौन है, मेन, सबसे लास्ट। इसमें क्या होता है ना, मेंस में क्या होता है कि जो आपका यहाँ से देखिए 20 को आपका करंट पूछा ना, ये करंट नहीं पूछता मेंस में करंट नहीं पूछा। ये हिंदी के सेक्टर है, याद रखिएगा। मेंस में करंट ना पूछ के यही 20 को आपको मैथ रीजनिंग से दे देता है, और 80 गो में आपका जीएस है। कौन है, 80 गो में जीएस है। तो समझिए, जिसका मैथ रीजनिंग तगड़ा है ओकरा से यहाँ से 20 क्वेश्चन सही, अब 20 क्वेश्चन सही तो 40 नंबर फिक्स। कहीं कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं देता। आप बिहार का मैथ रीजनिंग जानते हैं कि हीरो है, ठीक न। अब 80 क्वेश्चन में करंट नहीं है। करंट ऐसा होता है कि
किस्मत भी होता है, कोई करंट जो याद है वही आ गया, ना याद है तो फिर खेला खराब हो जाता है। तो यहाँ करंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला में है, समझ गए आप, पहला में आपको 75 क्वेश्चन जीएस सेक्टर से, 5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से, और दूसरा में हिंदी पूछेगा 100 क्वेश्चन वही 200 नंबर के, सब में 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, बस क्वेश्चन का अंतर कि कौन में कहाँ कुछ ही पूछेगा। तो यहाँ करंट अफेयर्स पूछा, लेकिन मेंस में आपका करंट अफेयर्स नहीं पूछा, वही 20 को लगभग आपका मैथ रीजनिंग पूछ देगा, और 80 को में जीके जीएस होगा। तो मैथ तगड़ा है और जीके जीएस तगड़ा है। और कोई देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे ये प्रीलिम्स से पूछा तो यहाँ कोई बड़का महारथी पूछ देगा, क्वेश्चन नहीं होता है, लगभग सेम ही रहता है प्रीलिम्स और मेंस, थोड़ा अंतर पर एकदम सेम है। याद कर ले हम पूरा लूसेंट रट ले तो एकदम काम हो गया, हम बोले तो हो गया एकदम काम। बस थोड़ा सा अपना लूसेंट में देखिए, कहीं आप साइंस पढ़ रहे होंगे या कोई क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन ले लें, वहाँ पढ़िए, लेकिन वहाँ पढ़ रहे हैं क्यों? याद करने के लिए। तो हमारा कुछ नहीं, हमारा वीडियो को डेली आप, एक वीडियो को डेली आप देखिए, ख़त्म फिर से देखिए। जिस याद करने के लिए आप क्लास ले लें, कुछ ले लें हैं, वो पढ़ते रहिए और देखिए एक एक वीडियो को हमारा। देखिए आपका ऐसा रिवीजन और ऐसा याद हो जाएगा कि कभी नहीं भूलेगा, एकदम गारंटी है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि हम पढ़ा रहे हैं, हम बात यही बता रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि एक कमेंट का लिख ले था, वो कमेंटवा का हम हटा दिए, लिख ले था कुछ ही कि ये खतरनाक टीचर है, ठीक ना। तो खतरनाक टीचर मैंने कि याद करा तो बहुत से के डर है कि ऐसे याद करवा रहा है कि अरे गजब। क्योंकि बहुत से लोग डिटेल से पढ़ने वाले होते हैं, अब बहुत से याद करने के मतलब होता है। तो जो पीसीएस सेंट्रल लेवल के दे रहे आईएएस अधिकारी समन बिहार पीसीएस दे रहे हैं, तो उनको डिटेल से पढ़ना पड़ता है। बाकी जो दरोगा एसएससी के और बिहार पुलिस रेलवे इसमें फैक्ट ही पढ़ना पड़ता है, समझे ना। तब याद करने से मतलब है। तो जो आप कर रहे करिए, लेकिन हमारा वीडियो को देखिए, एकदम समझिए कि एक क्या है, एक धूपा से हम लेते हैं ना विटामिन डी, वही विटामिन डी है आपका, विटामिन डी है ये, एकदम फ्री वाला मिलता है आपको विटामिन डी, वही यूट्यूब पर आपको मिल रहा है, दम ये एकदम सटीक आपको याद होगा एकदम तरीका से। तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए आज हम करेंगे हिस्ट्री का वो टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अशोक। आप जानते हैं अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक हुए अशोक। देखिए मौर्य साम्राज्य का शासक हुए अशोक। अशोक कुछ देखिए हर कोई आया कुछ ना कुछ लेख लिखा, ठीक ना। तो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। कौन? शिलालेख, एक है क्या स्तंभ लेख, एक का है गोहा लेख। ये 3 लेखों में बांटा गया। तो शिलालेख बहुत प्रचलित है, आप जानते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। तो आज पढ़ेंगे हम शिलालेख में। देखिए बोर्ड पर शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे कि शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दिया है ऊपर के अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। माने देखिए कभी कभी दे देता है वर्णित विषय को दे देगा आपको कि देखिए पहला देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे इसको याद भी करना, ये भी समझिए ना। पहले क्या है कि इसमें पशुओं की निंदा की गई है, तो दे देगा कि अशोक किस शिलालेख में पशुओं की निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा की गई है, ये दे देगा। तो याद वहाँ ऑप्शन में दे देगा पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ऑप्शन कौन होगा? पहला आंसर होगा। तो ये देता है, या तो दे देगा कि अशोक के पहले शिलालेख में किसकी उल्लेख है, किसका उल्लेख है, तो वही ऑप्शन में दे रहेगा पशुओं के बलि की निंदा, ये तो वहाँ मारना है। तो उल्टा फेरा कैसे दे सकता है आपको, तो इसको हम याद करना है। चलिए कैसे याद करते देखिए, समझेंगे। अब देखिए सबसे पहले आते हैं पहला। देखिए पहला में क्या है, पहला अशोक का पहला शिलालेख में क्या है, अशोक के पहला शिलालेख में है क्या, पशु बलि की निंदा की गई है। इसमें पशु बलि की निंदा माने पशुओं को मारने वालों को निंदा की गई है, पहला में है, ठीक ना। पहला में है, समझ गए, पहला में है। अब देखिए इसको देख के ही याद कीजिए, लिखेंगे टाइम लगेगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है, दूसरा में मनुष्य अब पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। देखिए रिलेट करके आप पढ़िएगा। देखिए सबसे पहले देखिए किसी को बचाया जाएगा, और किसी को चोट लगा, जैसे पशु को बलि की पहला में निंदा,
मन कि उसको नहीं मारना चाहिए, सब बात बोला गया पहला में। फिर है कि जिसको चोट लग गई तो फिर उसको इलाज चाहिए नो, खाली मनुष्य के चाहिए, पशु भी जीव है कि नहीं, उसमें जीवन है कि नहीं, जान है। तो उसके लिए दूसरा में कहा गया कि मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा माने स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल होता नहीं, समझिए उसमें ऐसे ही होता था। तो उसके चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया, उसके लिए भी एक संस्था, हाँ वही हॉस्पिटल टाइप पर रहना चाहिए। ये दूसरा में पहला बचाया गया, दूसरा में उसको स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा, कभी चोट लग गई फ्लाइंग उड़ते समय चाहे कहीं भी कोई भी पशु बलि है उसका, तो उसका दूसरा में चिकित्सा के लिए। अब तीसरा में देखेंगे, तीसरा में क्या है, देखिए तीसरा में देखिए अब कहा गया कि देख लिए पहला में निंदा मगर दूसरा में स्वास्थ्य भी दे दिए, लेकिन सब जगह हम तो दे नहीं सकते हैं। तो कहा गया ऐसा तीसरा में कि आप क्या करिए नो कि सगरो घूम के देखिए कि जो हमारा लागू किया गया है, जैसे हम बोले हैं वो सगरो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम कह दिए कि पशु बलि निंदा वैसे कर दिए, मना कर रहे हैं एक तरह से, लेकिन मार रहा है कि नहीं मार रहा है, हम खाली अपने रजवा में देख रहे हैं कि मार रहा है कि नहीं मार रहा है, बाकी सगरो तो कोई नहीं देख पाता है। हाँ इतना बड़ का तो दूरदर्शी बोलता आँख नहीं है कि सगरो देख लेगा, ठीक न। तो कहा गया तीसरा में, तीसरा देखिए तीसरा से ये भी जानते त्रिलोक में आदमी क्या होता है, पूरा भ्रमण बोले तो दुनिया घूमने। तो वही तीसरा में कहा गया कि इसमें राजकीय अधिकारों को आदेश दिया गया है कि वे हर 5 वर्ष के अंतराल हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इनमें कुछ धार्मिक मामलों में धार्मिक नियमों का उल्लेख भी है। तो 5 वर्ष में वही घूमने के लिए बात, तो इसे याद रखिएगा कि पहला में निंदा, दूसरा में चिकित्सा दिया गया, तीसरा में कहा कि घूम घूम के देख लीनू कहाँ ये हमारी सिस्टम में लागू है या कि नहीं, ठीक नू। चलिए त्रिलोक भी ऐसे याद रखिए। अच्छा चौथा देखिए, चौथा में क्या है, इसमें भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई, ठीक ना। चौथा में क्या है, भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई, ये है आपका चौथा में। तो कैसे याद रखेंगे, चौथो भी याद रखना है, तो धम घोष भेरी घोष, ठीक ना। तो धम घोष भेरी घोष, तो देखिए अब घूम लिया, मान लिया कहूँ पकड़ा गया, अरे ये रूल नहीं मान रहा है, ये पशु बलि कर रहा है, कहा गया पहला में तो मान ही नहीं रहा है, तो समझिए चौथा में चार से चक्कर मार रहा था, तीसरा में गया घूमने और 4 से चक्कर मार रहा था, चौथा से याद रखिए चक्कर मार रहा था, पकड़ा गया तो भेरी घोष की जगह धम घोष, ठीक न, धम घोष की घोषणा की गई। अब भेरी घोष धम घोष की, अब कैसे इसको याद कर लेंगे, तो भेरी घोष अब कोई भेरी है, अब कोई भेरी है, चलिए तो कोई भेरी है उसको, ठीक है, चलिए तो कोई भेरी है तो उसको अब धम घोष, मान ली कोई भेड़ की तरह है, खा जाता है, मार देता है। देखिए कुछ सोचना पड़ता है बताने के लिए कि ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लगना चाहिए ना पॉइंट। तो भेड़ी है, खाया जा रहा था, उसको क्या किया, धम से मारा, उसको धम घोष कर दिया कि जो भेड़ी की तरह बनेगा उसको धम से मार दिया जाएगा, ये घोषणा कर दिया गया, समझ लीजिए ऐसे। तो चौथा में क्या है, चक्कर मारा था, पकड़ा गया भेड़ी की तरह, भेड़िया मार रहा था। तो इसमें क्या है, भेड़ी की जगह धम घोष की घोषणा की गई। अब आते हैं पांचवा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आता है आप जानते हैं। चलिए पांचवा में है, इसमें धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। पांचवा में क्या है, धर्म, इसमें है धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। पांचवा में देख लीजिए, धर्म महामंत्रों की, बोलते रहिए ऐसे भी याद होता है, कहीं 100 में ट्रिके बढ़ जाएगा, ऐसी है, मैक्सिमम हम बैठा देते हैं, अलग बात है। तो पांचवा में क्या है, धर्म
मंत्रियों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। चलिए ऐसे याद रखिए। पंच जानते हैं, पंच, तो पंचे मिल के नू किसी का एक गुट का मेन बना देता है, ठीक न। तो ऐसे याद रखिएगा पंच में कि इसमें धर्म महामंत्रों की नियुक्ति। अब धर्म के महामंत्रों की नियुक्ति करना है तो कहीं न कहीं पंच बैठाइए, कोई अच्छा इंसान दिख के उसको नियुक्ति कीजिए। तो 5 से याद रखिएगा। 5वां में क्या है, धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है 5वां में। छठा देख लीजिए, छठा क्या है, छठा में क्या है, इसमें आत्मा नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। छठा में क्या है, आत्मा नियंत्रण की। अब रिलेट कीजिए, क्या कीजिए, रिलेट। अब धर्म महामंत्रों की नियुक्ति हो गई कि नहीं हो गई। तब उसके बाद क्या देगा, आत्मा नियंत्रण। ये क्या करेंगे, सबकी धर्म है तो धर्म सिखाएंगे, सबको सिखाएंगे कि देखिए जिंदगी में अच्छे कर, मतलब उसका आत्मा के अंदर से कभी कभी ऐसा होता है कि आप खराब सोचते हैं, अच्छा भी सोचते हैं, ठीक नू, सोचते कि नहीं। अच्छे काम करेंगे तो एकदम बहुत अच्छा लगेगा नहीं, खराब करेंगे तो उसको डर बना रहता है, ठीक नू। तो ये सिखाएंगे, तो आत्मा के एक तरह से नियंत्रण करने के लिए शिक्षा है, एक तरह से दे रहे हैं, ठीक नू। तो 5वां के बाद छठा रिलेट कर लीजिएगा। 6 में क्या है, इसमें आत्मा नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अब धर्म महामंत्रों की नियुक्ति हो गई तो वो दिया आत्मा नियंत्रण की शिक्षा, छठा में। अब आते 7वां में। 7वां 8वां देख लीजिए एक साथ है। 7वां 8वां एक साथ है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि इसमें अशोक की तीर्थ यात्रों का उल्लेख है। तीर्थ यात्रों का उल्लेख है। 7वां और 8वां में क्या है, देखिए यहाँ थोड़ा सा फंसिएगा। अब तीर्थ यात्रा यहाँ पर है, तीसरा में भी कह रहे हैं घूमे के, लेकिन अधिकारी हो, कौन अधिकारी घूमेंगे। तो देखिए क्या है, इसमें राजकीय अधिकारों को ये आदेश दिया गया, यहाँ स्वयं अशोक वहाँ आदेश दिया गया है कि वे हर 5 वर्ष घूमने जाएंगे, ठीक ना। 4 से चक्कर मार रहे थे तो भेड़िया पकड़ा गया, तो फिर उसको भेड़ी घोष से धर्म घोष की घोषणा की गई। 5 कौन में, चौथा में। 5वां में पंच था, धर्म के महामंत्री को नियुक्ति करना था, तो 5वां में ऐसे याद रखिए। अब 6ठा में उसे रिलेटेड महामंत्रों का नियुक्ति हो, धर्म महामंत्रों की नियुक्ति हो गई तो फिर वो आत्मा को नियंत्रण करने के लिए शिक्षा देने लगे 6ठा में। अब आते 7वां 8वां एक साथ। इसमें क्या है, 7वां 8वां एक साथ। इसमें है अशोक की तीर्थ यात्रियों का उल्लेख। अब देखिए अशोक जाएंगे तो बहुत सारे साथ देते जाएंगे, साथ देंगे कि नहीं साथ देंगे, अकेले थोड़े जाएंगे, बहुत सारे साथ देंगे। तो 7 अशोक घूमने के तो सब दिए 7 और 8 से याद रखिएगा। 7 और 8 अकेले थोड़े जाएंगे, 7 तो दे रहा था और बाइलियो समझ के साथ देंगे दूसरे। तो 7 और 8 में क्या है, अशोक। 7 और 8 में क्या है, 7 और 8 में क्या है, याद रखिएगा। इसमें है, इनमें है अशोक की तीर्थ यात्रियों का उल्लेख। अब 9 में क्या है, देखिए 9 में ध्यान दीजिए। 9 में है, 9वां में है, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख। अब पहले नहीं मार रहा था, निंदा बलि का लगाया तो अपना अधिकारी चेलवन के भेजा, अशोक ने भेजे, फिर भी कोई न कोई नहीं मानता। देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि पुलिस कुछ भी होता है, सबसे नहीं ना मानता, तो उसे बरकन के भेजना पड़ता है। तो ये स्वयं गए, ठीक न। कब, 7 और 8 कौन सा शिलालेख में है उल्लेख, 7 और 8 में स्वयं गए तीर्थ यात्रा पर, ठीक न। तो 7 और 8 के बाद याद रखें 9वां में क्या हुआ, जब गए देखे इनको जो देखा सब तो हड़क गया, अशोक ने, समझे, तो महान थे, तो देखे सब हड़क गया, तो क्या हुआ 8वां में। 9वां में क्या हुआ, इसमें सच्ची भेंट, तो फिर सच्चा आदमी बनने लगा। नो अभी फेरा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं तिरंग बिरंग करना है। तो सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। तो अशोक ऐसे देखते हैं, पहले रोड खराब रहता है, लेकिन जब वो रोड से मुख्यमंत्री वहाँ से गुजरने रहते हैं तो तोते रोड बन जाता है एक दिन में। जो 1 साल से न बनता वो 1 दिन में तैयार हो जाता बन के।
वही समझिए, एकदम साफ हो जाता चकाचक, वही समझिए। तो पहले कुछ नहीं था, जब सो गए 7 और 8 में तीर्थ यात्रा पर, तो 9वां में क्या हुआ, सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार हो गया, शिष्टाचार, सच्ची शिष्टाचार हो गया, सच। तो कोची है 9वां में, ध्यान दीजिएगा, सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है 9वां में। 10वां आते हैं, 10वां आते हैं, याद रखिए, बोलिए बोलिए बार बार। 10वां में है क्या है, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारियों हमेशा प्रजा के हित में सोचे, ठीक ना। तो घूमे तो देखें कि देखिए रिलेट करते चलिए, पहला हम क्या बोले, निंदा, दूसरा में अस्पताल, तीसरा में क्या, हम अस्पताल बोले, चिकित्सा बन, समझ लीजिएगा। फिर तीसरा में क्या है, तीसरा में क्या है, वो अधिकारी के घूमने के लिए 5 वर्ष पर, ये भी ध्यान दिया। चौथा में चक्कर मारते मारते देखे भेड़िया की तरह नहीं मारना, तो भेड़ी घोष को धम घोष की घोषणा की। 5वां में क्या है, पंच बैठ के धर्म महामंत्रियों की नियुक्ति की गई। फिर धर्म महामंत्री की नियुक्ति हुई तो छठा में क्या हुआ, छठा में क्या हुआ, तो छठा में आत्मा नियंत्रण की वो ज्ञान देने लगे, शिक्षा देने लगे छठा में। फिर 7वां 8वां में क्या हुआ, 7वां 8वां में फिर साथ देने लगे, और कोई बालियों 8 समझिए, बालियों साथ दिए अशोक की तीर्थ यात्रा में। अशोक जब तीर्थ यात्रा पे गया तो 9 में क्या हुआ, 9 में क्या उल्लेख है कि सब एकदम सच्चे बन गए, हम शिष्टाचार की तरह, अब हमारे में गलती नहीं है। आप बोले जो मालिक हम मान लिए, मालिक मान लिए, आपकी बात मान ली मालिक, एकदम सही हो गए, एकदम सही हो गए। देखिए है कि नहीं, सच्ची भेंट और सच्ची एकदम समझिए, एकदम सच से भेंट करने लगे। पहले ऐसे ऐसे भेंट करते था, हमारे सामने कौन है रहा, कौन है, अब एकदम सच्चा बन गया, एकदम भेंट जैसे भेंट होता है ना, मुलाकात, ऐसे ही याद करिए, कुछ मतलब एकदम ऐसे याद कीजिए, हम भेंट अच्छा से, हाँ हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, हाँ हमारे यहाँ पशु का बलि नहीं हुआ, लेकिन जब जाते हैं तो उल्टा फेरा होता है, तो एकदम सही हो गए जैसे देखें अशोक तक, सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार। अब उसके बाद आते हैं, जब सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार हो गया, फिर 10वां में क्या है उल्लेख देखिए, तो 10वां में क्या हुआ कि अशोक ने आदेश दिया कि जैसे अब जनता समझ गई, बहुत सी जनता समझ गई, सगरों जनता समझ गई, तो आदेश ने फिर अशोक ने फिर आदेश दिया, क्या दिया अशोक ने दिए कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हितों में सोचेंगे। उन्होंने सोचा कि जनता हमारे साथ दे रहा, बहुत अच्छा आदमी थे, बहुत बोले तो जनता के प्रति अच्छे थे, तो सोचे कि जनता हम बोले तो हमारी बातों को आगे का पालन किया, तुम साथ दे रहा, तो हम क्यों नहीं साथ दे। तो वही फिर बोले 10वां में, समझ लीजिए, तो तरीका याद करेंगे। तो बोले 10वां में कि 10वां में यही बोले कि राजा तथा उच्च अधिकारी जो घूमने, उच्च अधिकारी को जनता के प्रति क्या है, हमेशा प्रजा के हित में सोचना चाहिए, वही जनता के प्रति, तो प्रजा के हित में सोचना चाहिए, ये 10वां में है। तो प्रजा के हित में सोचना चाहिए, कौन में है, ये एकदम याद रखिए, मेन पॉइंट तो ये प्रजा के हित में सोचना चाहिए, अशोक ने कहा था, ठीक ना, 10वां में है। अब आते 11, टोटल कितना शिलालेख, 14, याद रखिए, टोटल कितना शिलालेख, 14। अब आते 11 में क्या है, देखिए 11 में क्या है, अब तो हो गई जनता के प्रति, वही प्रजा के प्रति, प्रजा के हित में सोचना। फिर आते हैं इसके बाद 11 में क्या, इसमें है धम्म की व्याख्या की गई। अब इसमें क्या है, अब बहुत से लोग समझे कि एकदम नहीं माने, बहुत से पकड़ा गए फिर बाद में, तो धम्म की व्याख्या देखिए, कुछ मतलब कुछ और है, लेकिन हम याद करेंगे ऐसे, ठीक नू, याद करना है, तो हम बार बार बोले कि हम याद करवा रहे हैं, तो कुछ नहीं माने तो उसको क्या हुआ, वहाँ धम्म घोषणा किए गए ना, तो यहाँ कौन में किए गए थे धम्म घोषणा, याद रखिएगा, ठीक नू, चौथा में चक्कर मार रहे था। तो फिर आया कुछ नहीं माने, वो लागू कर दे कि हाँ हित के प्रति सोचना चाहिए, जनता के प्रति। फिर देखिए कुछ नहीं माना, तो उसको वही धम्म से समझाया, धम्म एक वही गुस्सा में, तो छोटी गलती छोटी नहीं होती, छोटी गलती ही बड़े बड़े जुर्म कर देती है। तो छोटी गलती को बोले तो गलती को पैदा होने से पहले उसे मार दो, गलती होने ही न दो, ठीक नू। छोटी गलती छोटी नहीं होती, वो छोटी छोटी होकर एक दिन इतनी बड़ी होती है कि फिर उस गलती को ख़त्म करना ही मुश्किल हो जाता है नू। तो वही बात है,
तो समझिए कि कुछ पकड़ा गया। तो धम, धम का उल्लेख कौन है? धम से बताएं। ये क्या कर रहा है बे, तरह को समझाता हूँ, नहीं समझ आता। 11 में, ठीक न। तो धम का उल्लेख कहाँ है? 11 में। धम का उल्लेख कहाँ है? 11 में, याद रखिए। तो इसमें है धम का व्याख्या। कहाँ? धम का व्याख्या कौन में है? 11 में धम का व्याख्या। अब आते हैं 12। 12 देखिए, 12 में क्या है, ध्यान दीजिए। 12 में क्या है? तो 12 में यहाँ पर है आपका, इसमें स्त्री मातरों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। देखिए 12 में बहुत बड़ा काम हुआ, ऐसे याद रखिए। क्यों? देखिए आज जो सम्मान स्त्रियों को मिल रहा है, उस समय ही वो बर्मा शिलालेख में ये बात, ये विषय पर उल्लेख कहे थे। कौन में उल्लेख है? 12 में। कौन में? 12 में है। 12 में याद रखिए, 12 में बड़ा काम हुआ था। तो कहेगा देखिए, दे देगा आपको कि इसमें बोलेगा इसे, स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कहाँ कही गई है? ये बात बोले, ऑप्शन देगा 11, 13, 14, 12। तो कौन होगा? तो ऐसे याद रखिए, बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। उस समय स्त्री को सम्मान देना पदाधिकारियों पर, सोचिए तो छोटा मोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। तो 12 में, कौन में? 12 में, इसे याद रखिए। चलिए उसके बाद है 12 में के बाद 13। 13 में क्या है? 13वां में है, देखिए 13वां में क्या है आपका? तो 13 में है, इसमें है कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें 5 एवं राज्यों के नामों का उल्लेख है जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे, ठीक है। तो कैसे याद रखिएगा? इसमें कलिंग युद्ध का पूछ देगा आपसे। कलिंग युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा। तो पूछेगा कि कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ है? तो 13वां में। कलिंग युद्ध बहुत पूछता है, आप सब जानते हैं। कलिंग युद्ध एवं अशोक के हृदय का परिवर्तन की बात कहाँ कही गई है? याद रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट। तो कलिंग युद्ध का उल्लेख, वर्णन और अशोक के हृदय के परिवर्तन की बात कहाँ कही गई है? 13 में। 13 में, ठीक न। 13 में याद रखिए, 13 में कहा गया। 13 में तो ऐसे याद रखिएगा। अब लड़ाई हुआ तो कोई कहेगा ना कि तोरा का नाई छोड़ो तोरा क्या? तो 13 याद रखिए, तोरा का नहीं। तो कलिंग युद्ध बोलेगा कि अशोक के शिलालेखों में कलिंग युद्ध के किनवा शिलालेख में है उल्लेख है, पूछेगा। तो आप कैसे याद रखिएगा? अब बोलेगा युद्ध, फिर युद्ध से याद रखिएगा। युद्धवा में सब कहता है कि तोरा के नाई छोड़बो तोरा क्या? हमारा से लड़े हो, लड़बे तो नाई छोड़बो तोरा के। बोलेगा ना 13, तोरा के नाई छोड़बो। 13 में कलिंग युद्ध का और अशोक के हृदय के परिवर्तन के बारे में। अब आवे 14, लास्ट शिलालेख में के अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। तो सबसे लास्ट में भी देखिए, जिंदगी में सबसे लास्ट में याद रखिए धर्म, ठीक ना। ऐसे क्या होता है कि देखिए, जब जीवन होता तो खेलने कूदने, फिर पढ़ने, अपने रोजगार के लिए हम, फिर जैसी उम्र ढलती है तो हम कहीं ना कहीं कुछ धर्म में घूमने फिरने लगते हैं, ठीक ना। हर धाम पर घूमने लगते हैं। तो समझ लीजिए कि यहाँ 14वां शिलालेख सबसे लास्ट है, और सबसे लास्ट पे एक धर्म का उल्लेख होगा। तो अशोक ने जनता को, याद रखिए, जनता को धार्मिक जीवन जीने का प्रेरित किया। क्या प्रेरित किया? कि ऐसे तुम करो, इस धर्म से रहो, क्योंकि धर्म हमें एक रास्ता देता है, ठीक ना। धर्म क्या एक रास्ता देता है कि जीवन की इस सही रास्ता से जाओ, ज्ञान देता है। और हमें सही बोले तो ज्ञान ही लेना है, उसमें डूबना नहीं है, ज्ञान लेना है। ज्ञान लेना, हम सीखना है कि ये क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ धर्म करके ऐसे पगलाना नहीं चाहिए। हमें उसको ज्ञान की जो ज्ञान दे रहे हैं, तो उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। क्या? उस रास्ते पर चलना चाहिए, पगलाना नहीं चाहिए। पगलाइएगा फिर बर्बाद हो जाएगा, ठीक ना। तो बड़े बड़े देश देखिए धर्म पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, जानते हैं कि धर्म के जितना जो मार्ग रास्ता बता रहा है बस उस पर चलना चाहिए।
उस पर उतरना नहीं चाहिए। और सही समय पर जो फंक्शन आता है, सही सही पर जो त्यौहार आता है, वो अपना अपना है, तो हमें उनका रास्ता को फॉलो करना चाहिए। अच्छे काम वो ही बताते हैं, बहुत जिंदगी का शुरू से अंत तक वो बताते हैं जो सही मार्गदर्शन। तो धर्म का हमें वो रास्ता सीखना चाहिए। चलिए, तो ये में कौन में है, 14 में उल्लेख है, 14 में उल्लेख है। अब आते हैं खत्म, ये तो खत्म है, आप क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले से हम फिर से कर लेते हैं। तो पहला में क्या था, पशु बलि, याद रखिए, बोलते चलिए। पहला में पशु बलि की निंदा, पशु को बलि से बचा लिए। फिर क्या करेंगे, दूसरा में चिकित्सा हॉस्पिटल खोल देंगे, बड़का हॉस्पिटल कर खोल देंगे कि नहीं, तो मनुष्य और पशु दोनों के लिए उसको भी बचाना है। दूसरा में स्वास्थ्य चिकित्सा दूसरा में। तीसरा में फिर क्या हुआ कि अपने क्षेत्र के करना, सगरो न अशोक है, बहुत महान राजा सगरो देखना था उनको। तो कहें अधिकारी से कि देखो भाई ऐसे ना ही होगा, तुमको घूमना पड़ेगा। तो कहेंगे दिल्ली दिल्ली घूमेंगे, हालत ही खराब हो जाएगी, इतना बड़ा देश है, कैसे घूमेंगे जी। तो कहेंगे ठीक है, 5 साल में घूम सकता है। तो कोई कोई सोचने लगे तो कि अब न किया मत, अब घूमना पड़ेगा, तुम रखे घूमना पड़ेगा, अब न किया तो ऐसे नहीं काम चलेगा, घूमेगा घूमेगा। अब कोई के अंदर में, तब घूमेगा पड़ेगा। तो 5 साल में घूमने लगे कौन, अधिकारियों लोग। तो घूमने के लिए 5 साल में कौन में है, तीसरा में। त्रिलोक से भी ऐसे याद रखते हैं। अब चौथा में क्या है, चक्कर, 4 से याद रखिए। चक्कर मार रहे थे, पकड़ा गया है भेड़िया के तरह, पशु की निंदा, पशु की बलि करते हुए। तो भेड़ी घोष से उसको धर्म घोष की घोषणा कर दी गई चौथा में। पांचवा में क्या है, पंच से पांचवा याद रखिएगा। तो पंच बैठेगा तो धर्म के महामंत्रों की नियुक्ति की, पंच बैठ के। अब धर्म के महामंत्रों की नियुक्ति हो गई, तो महामंत्र फिर छठा में, फिर उसके बाद छठे में आएगा कि आत्मा का शिक्षा का ज्ञान देने, आत्मा नियंत्रण की, कि देखिए जिंदगी में आत्मा को नियंत्रण रखिए। कि आत्मा कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान अपने आप को ही भटका लेता है, तो उसको नियंत्रण रखिए, सही मार्गदर्शनों पर चलिए। तो छठा में। अब आते हैं, छठा हो गया। फिर सातवां में साथ दिए लोग अशोक को तीर्थ यात्रा में, साथ दिए। आठ, 8 से 7 8 दोनों था, 8 समझ के बाहरी वाला भी साथ दिए, दूसरा देश वाला भी साथ दिए। अब अशोक घूमने लगे साथ में तीर्थ यात्रा में। तो फिर क्या हुआ कि घूमेंगे तो सब देखेंगे इन्होंने, अशोक के देखेंगे जो बल सुबली करते थे, तो वो सतर्क हो जाएंगे। और उनके सामने क्या हुआ, सच्ची शिष्टाचार से आएंगे, सच्चे भेंट करेंगे, सच्ची मैंने अच्छे से भेंट करेंगे। तो सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार कौन में, ताबरे 9 में। अब देखे 9 में हो गया। अब देखे अशोक की सब जनता हमारी बात तो मान रहा, बेखूब बहुत अच्छे से मान रहा है हमारी बात। तो फिर कहें जनता के, देखिए उच्च अधिकारी और राजा को अपनी प्रजा के हित में सोचना चाहिए, 10वां में कहें। अब 10वां में कह दिए, लेकिन कुछ कुछ नहीं मानता है, चोट्टा पशु बलि के लिए तो नहीं मान रहा था, तो पकड़ा गया। तो उसको वही एकदम से बताएं, तो समझ में नहीं आ रहा है, एक बात से समझ में आना चाहिए। तो उसको समझाए। तो वहाँ पर धम्म घोष 11 में, क्या में 11 में धम्म का क्या क्या व्याख्या किया गया 11 में। 11 के बाद कितना आता है, 12। तो 12 हम बताए बड़ा इसी है। 12 शिलालेख में क्या है, किस विषय का उल्लेख है। तो इसमें क्या है, स्त्रियों का कौन उच्च अधिकारी और उसके बहुत से जो सम्मान की बात कही गई है। और फिर आता है 12 के बाद 13 में आता है क्या, तो 13 में हम बता दिए आपको कि 13 में होता, हम बोलते हैं लड़ाई है, कलिंग के युद्ध के बारे में उल्लेख है कौन में, 13 में। और अशोक के हृदय के परिवर्तन के बारे में है, 13 में है। तो कहते हैं ना लड़ाई होता है कि तोरा के नहीं छोड़ेंगे, कहते हैं कि नहीं। अब 13 हुआ, अब 14 सबसे लास्ट है। लास्ट में आदमी धर्म में रहता है। तो धर्म, तो जनता को धर्म के प्रति प्रेरित करते हैं, जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं, बिताने के लिए प्रेरित करते हैं। इसमें लिखा गया है, ठीक ना, कि देखिए क्या लिखा गया, अशोक ने जनता को धर्म जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। 14 में लास्ट में धर्म, याद रखिएगा। चलिए, अब हो गया ये खत्म। अब इसके बाद एक चीज और याद करेंगे। देखिए, आप जानते हो चाणक्य, चाणक्य जानते कि नहीं जानते हैं। चाणक्य के मदद से ही, चाणक्य के मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर
राजगद्दी पर, मगध के राजगद्दी पर बैठा, ठीक ना। अब मौर्य वंश का फिर एक अलग चला, मौर्य वंश चला, और चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री भी बना लिया। और चाणक्य ने एक पुस्तक लिखे थे, चाणक्य ने एक पुस्तक लिखे जिनका नाम था क्या, अर्थशास्त्र। क्या नाम था, अर्थशास्त्र। और सबसे बड़ी बात तो यह है, नाम अर्थशास्त्र, ठीक न, लेकिन वो अर्थशास्त्र का बुक नहीं था, नाम अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र के बुक नहीं था, समझिए। लिख देगा ऊपर से कि बायोलॉजी की बुक है, पलटिएगा तो मैथ रहेगा। अरे बाप, ये तो वो फेरा हो जाएगा गए 12th में कि हाँ भैया हम तो लेंगे बायोलॉजी ले लिए, अगला दिन बुक पलटे तो अरे ये तो मैथ है, अलबला देंगे, अरे हम तो बायोलॉजी लिए थे, हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है। तो वही बात है, वो अर्थशास्त्र नाम था बुक के, लेकिन था वो राजनीतिक का। और देखिए राजनीति का बुक था, और उसी राजनीतिक बुक में, उसी अर्थशास्त्र के बुक में दिया गया था कि प्रधानमंत्री जो आज कहते हैं उसमें क्या कहते थे, इस बारे में दिया गया। और पूछता है, इससे पूछ देगा कि अर्थशास्त्र में, या बोल देगा मौर्य वंश में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे, ये पूछ देगा। या तो बोल देगा अर्थशास्त्र के जो बुक है उसमें प्रधानमंत्री को क्या कहते थे। तो ऐसे ही देखिए कितना है, 18 गो है, ऐसे ही 18 शब्द है, समझिए। और उसको हम याद करना बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए उसको हम याद करते हैं, देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे, क्योंकि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, और प्यार में कहीं फेर ना हो जाए, ना तो फिर दिक्कत है। चलिए अब कुछ पॉइंट अगर छूट जाता है तो देख लीजिए, समझ लीजिए, तरीका समझ लीजिएगा बस। अब आते हैं, देखिए क्या है ऊपर दिया है, और शास्त्र में वर्णित तीर्थ, माने वही बात है, उसको समझाया गया है। तो देखिए सबसे पहले में क्या है, आप देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले में क्या है, देखिए पहले में क्या दिया गया है आपको, मंत्री। तो देखिए उल्टा फेरा है, क्या है, उल्टा फेरा है। तो हम कैसे याद करते हैं कि हम क्या करते हैं कि पहले उधरे वाला लिख देते हैं, पहले देखिए उधर वाला लिख देते हैं, क्या कि ज़्यादा बेहतरीन होगा, क्या वही देगा, अब ये थोड़े देगा, दोनों में से कुछ हो देना है, कुछ हो देगा, लेकिन ज़्यादा बेहतरीन है उधर से, ठीक न, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं कि मुख्य प्रधानमंत्री को दोनों तरफ से याद रखिएगा, प्रधानमंत्री को उसमें क्या कहा जाता था, याद रखिएगा, मंत्री। क्या कहा जाता था, मंत्री कहा जाता था, मंत्री। प्रधानमंत्री को अर्थशास्त्र में मंत्री कहा जाता था, तो यहाँ से तो ऐसे रिलेट हो जाएगा। या तो बोल देगा कि मंत्री का मतलब अर्थशास्त्र में क्या था, तो प्रधानमंत्री। या तो बोल देगा, दोनों में से कैसे याद रखिएगा, या तो बोलेगा कि मंत्री का मतलब अर्थशास्त्र में क्या था, या मौर्य वंश में क्या था, तो प्रधानमंत्री। फिर या तो बोलेगा प्रधानमंत्री को क्या कहते थे अर्थशास्त्र में या मौर्य वंश में, ये भी याद रखिएगा। तो कहेगा, अब मौर्य वंश में कौन कौन शासक थे याद रखिएगा, ठीक नू, मेन याद रखिएगा। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर कौन आए, बिंबिसार के बाद अशोक, ठीक नू, अशोक। ऐसे ही याद रखिएगा, देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, तो कैसे भी पलट के आपको क्वेश्चन दे देगा, तो याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री को अर्थशास्त्र में क्या कहते थे हम, मंत्री कहते थे, मंत्री। देखिए यहाँ मंत्री लेट हो जाएगा। दूसरा आते हैं, दूसरा में क्या है, दूसरा में है कि धर्म एवं, क्या है, धर्म एवं, हमको लगता है टाइम लग जाएगा इसमें लिखने में, धर्म एवं विभाग का प्रधान, धर्म एवं विभाग का प्रधान को क्या कहते थे, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान को क्या कहते थे, पुरोहित। अब देखिए धर्म, अब इसे याद रखेंगे, देखिए धर्म एवं दान विभाग का प्रधान को क्या कहते थे, पुरोहित। अब इसे याद रखेंगे इसमें। अब कोई देखिए दान भिक्षा पहले मांगते थे, वो तो बहुत महान थे, तो उनके हितों को देखा जाता था, क्या
हितों को देखा जाता था उनको, और अपने घर से कोई भी अपने घर से उनको खाली नहीं जाने दिया जाता था। तो उनको हित को देखा जाता था और बहुत ज्ञानी थे वो, ठीक न। वो भी बहुत सही में ज्ञानी थे। अब तो कोई कोई फर्जी भी रहता है, ठीक न, पैसा के चलते। लेकिन इंसान को दे देना चाहिए, दे देना चाहिए, क्योंकि वो जो आया है कुछ न कुछ आशा लगा के आया है, दे देना चाहिए जितना बनता है। नहीं देखिए, अगर उसके पास हाथ पर है तो मांगना तो एक तो खराब बात है, ये है। कहीं कमाना चाहिए, मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए, ठीक न। और फर्जी है जिसको हम बोल रहे हैं, और तो उसको करना चाहिए, खराब बात है। लेकिन जब आपके दोहारी पर आया, आप नहीं दिए, तो उससे बड़का आप खराब है, ये बात याद रखिएगा। उससे बड़ा आप खराब है। वो तो मांगा आपके दोहारी पर आकर, पर आप नहीं देते, उससे बड़ा आप खराब हुए, ठीक न। तो वो तो खराब है, ये आप भी खराब है। जितना बनता है 5-10 जितना दे दीजिए, दे दीजिए। अपना दोहारी पर से किसी को खाली नहीं जाने दीजिए। अब बेचारा बहुते गरीबे है, उसको खुद नहीं बनता, वहाँ से फिर लौटेगा तो उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके पास बन रहा है 5-10, उसको दिए देना चाहिए, क्यों खाली नहीं जाना चाहिए, ठीक न। चलिए अब आते हैं आगे। तो हितों का ध्यान देना चाहिए, ठीक ना। हित दिया जाता था। धर्म एवं दान विभाग का, धर्म है, दान विभाग है, तो इसका हित का ध्यान है। तो पुरोहित क्या कहता था, पुरोहित। धर्म एवं दान विभाग का प्रधान को क्या कहा जाता था उस समय, क्या कहा जाता था अर्थशास्त्र में या मौर्य वंश में, पुरोहित। याद रखिए, पुरोहित। अब तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या है, तीसरा में है आपका, तीसरा में कि सैन्य विभाग का प्रधान को क्या कहते थे, सेनापति। इसको लिखना थोड़े है। सैन्य विभाग का प्रधान को क्या कहते थे, देख लीजिए तीसरा में। तीसरा में सैन्य विभाग है, उसके प्रधान को सेनापति, कौन न जानेगा। अब बोलेगा सेनापति को क्या कहते थे, सैन्य विभाग, याद रखिएगा। अब आते हैं चौथा। अब चौथा में बोल देगा आपको कि अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में राजपुत्र को क्या कहते थे, राजपुत्र को उल्टा लिखने, याद रखिए, इनकी पड़ जाएगा फेरा में। पहले उधर वाला तेज था। तो राजपुत्र को क्या कहते थे, क्या कहते थे, तो युवराज। युव वह होता है ना, युवराज, युवराज कहते थे। क्या कहते थे, युवराज। राजपुत्र को क्या कहते थे अर्थशास्त्र में, युवराज, ठीक ना। याद रखिए, राजपुत्र क्या कहते थे, युवराज। युवा रहते थे, जैसे आजकल से पहले क्या रहते थे, पोते। पहले के आदमी बहुत लड़ाई उड़ाई, जैसे कभी एथी से नहीं घबराते थे, छोटे से ही एकदम बहुत कहते हिम्मत था। आज से ज्यादा पहले था, तो समझ लीजिएगा। तो पहले के राजपुत्र को युवराज, युवराज आज भी है, लेकिन पहले कुछ और बात था ना। तो युवराज, युवराज किनको, राजपुत्र को कहा जाता था अर्थशास्त्र में। पांचवा देखिए, पांचवा में कौन है, पांचवा में है, पांचवा में है राजकीय द्वार रक्षक। राजकीय द्वार रक्षक, राजकीय द्वार रक्षक को क्या कहा जाता था, देखिए। पांचवा में है राजकीय द्वार रक्षक, पूरा को। पांचवा में राजकीय द्वार रक्षक को क्या कहा जाता था अर्थशास्त्र में या मौर्य वंश में। तो द्वार रक्षक से याद किया, द्वारिक, क्या, द्वारिक, द्वारिक, द्वार रक्षक से ऐसे भी याद रखे, द्वारिक, द्वारिक ऐसे बोल देगा। द्वारिक को क्या कहा जाता था, तो राजकीय द्वार रक्षक, ऐसे भी याद रखिए, राजकीय द्वार रक्षक, राजकीय द्वार रक्षक, राजकीय, खाली राजकीय याद रखिए, राजकीय द्वार रक्षक कौन में, द्वारिक, द्वारिक कहा जाता था अर्थशास्त्र में, ठीक ना। चलिए अब इसके बाद तो देख लिए, समझ लीजिए। तो मंत्री, मंत्री को, प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री को अर्थशास्त्र में मंत्री। फिर आते हैं धर्म एवं दान विभाग का प्रधान को अर्थशास्त्र में क्या, पुरोहित कहा जाता था। पुरोहितों का ध्यान देना रहता था। तीसरा में है वही सेना वाला, आप जानते हैं। चौथा में क्या है, राजपुत्र को क्या कहा जाता था अर्थशास्त्र में या मौर्य वंश में, तो युवराज, युवा। बहुत, अब भगत सिंह ले लीजिए, सोचिए, क्रांतिकारी, बहुत महान, बचपन से ही वो महान थे। तो आज थोड़े उसे क्रांतिकारी वैसा कोई पैदा लेता है, वो बहुत महान थे, वैसा क्रांतिकारी, उस अवतार लिए थे। समझिए कि देश पर अवतार लिए थे कि देश को आज़ादी दिलानी है।
तो युवराज। अब आते हैं उसके बाद क्या है, राजकीय द्वार रक्षक। राजकीय द्वार रक्षक को अर्थशास्त्र में क्या है, द्वारिक। क्या है, द्वारिक। यहाँ द्वार से द्वारिक याद रखिएगा, राजकीय द्वार रक्षक द्वारिक। अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता था, द्वारिक। याद दे देगा कि द्वारिक को क्या कहा जाता है, ये भी दे देगा। तो राजकीय द्वार रक्षक। अब चलेंगे आगे। अब इसके बाद आते हैं कौन, छठा नंबर। अब छठा देखते हैं। मिटरता नहीं है, काला हो गया ये तो। मेन के देखिए इसमें फंस ना जाता है सब, इसमें सब फंस जाता है या अब देखिए ना मिट रहा है। चलिए बाद में उसको मिटा देंगे कुलीन लगाकर। चलिए अब आते हैं छठा। छठा में क्या है, छठा में क्या है, अंतपुर का अध्यक्ष। अंतपुर का अध्यक्ष। अंतपुर का अध्यक्ष। देखिए अंतपुर का अध्यक्ष को अर्थशास्त्र में या मौर्य वंश में, वही अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता था, ये बात याद रखिएगा। अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता था कि अंतपुर से याद रखिएगा कि अंतवार्दिक। अंत यहाँ कनेक्शन होता है, अंतवैदिक। बहुत आसान, अंतवैदिक। अंतपुर का अध्यक्ष को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है पूछेगा तो अंतवैदिक। अब आते हैं सातवां में देखिए, सातवां में क्या है, आय का संग्रहकर्ता। आय का संग्रहकर्ता। आय का संग्रहकर्ता को अर्थशास्त्र में क्या कहते थे, आय को संग्रहकर्ता को क्या कहते थे, देखिए आय को संग्रहकर्ता को अर्थशास्त्र में समाहर्ता कहते थे। समाहर्ता कहते थे, क्या, समाहर्ता कहते थे। अब याद रखिएगा, समाहर्ता कहते थे। अब जो आय का पैसा का संग्रहण करेगा, एकजुट करेगा, लोग उसकी सम्मान करेंगे नहीं। देखिए इस जिगरा पास पैसा उसके सम्मान ज्यादा होता है, इसे खुद आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बात सोच है। और जिगरा पास पैसा नहीं होता उसके देखिए पैसा और न पैसा में कहीं ना कहीं भेदभाव हो जाता है, बोलिए न बोली सही बात है। तो जो आय का संग्रहण करेगा उसको हरता, समझिए यहाँ सम्मान मिलेगा नहीं, तो बोलेगा कि आय का संग्रहर्ता को क्या कहते थे अर्थशास्त्र में, तो समहर्ता माने सम्मान देते थे लोग उसको। पैसा कलेक्ट करता था, पूरा माल जेबी में बोले तो पैसा आता था, सब उसका काम है तो पैसा इजा करना, फिर अपना राज देश पर खर्चा करना। तो फिर भी लेकिन एक समय जो करेगा एकदम ठकेले पैसा, बाप रे बाप, आपके सामने इतना पैसा रहेगा कुछ ही समय के एकदम, अरे बाप रे बाप बहुत पैसा है, ठीक ना, तो उसको सम्मान करते थे। आय का संग्रहर्ता सम्मान करते थे, समहर्ता। आय का संग्रहर्ता को और साथ में समहर्ता कहते थे। अब आते हैं आठवां में क्या है, देखिए आठवां में क्या है, देखिए आठवां में राजकीय कोषाध्यक्ष। राजकीय को यहाँ लिख देते हैं कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, राजकीय कोषाध्यक्ष। अब देखिए राजकीय कोषाध्यक्ष को अर्थशास्त्र में क्या कहते थे, अब देखिए जिंदगी में याद रखिएगा, आपको कोई कोसते रहेगा, मान लीजिए कोसते, हाँ अब मान लीजिए कोसते नहीं रहता है कोई देखिए ये उसे है, फलना है, ढकलना है, इसे उसे, ये वो करता रहता है, वो करता, कोई कोसते रहता है, माने कोसते रहता है, हाँ कोसते रहता है, तो आप क्या होगा, दिमाग एकदम सिर एकदम गर्म हो जाएगा ना, तो सिर आपको गर्म हो जाएगा। तो देखिए इसका क्या है,
इसका क्या है, सिंधाता, सिंधाता, इसको क्या कहते थे, सिंधाता, 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 सिन स्वनिधाता, स्वनिधाता है, स्वनिधाता है, स्वनिधाता है, याद रखिएगा। तो कोची दिया है, राजकीय कोष का अध्यक्ष को क्या कहते हैं, स्वनिधाता, 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 स्वनिधाता। तो ऐसे याद रख लिएगा, आपको कोई कोसेगा तो आपको माथवा सिर सर मतलब यहाँ पर, लेकिन ऐसे नहीं याद रखिए इसको। और देखिए, आपको कभी घाटा लगेगा ना तो सब आपको कोसते रहेंगे ना। ये सबसे पहले आपको वाइफे कोसेगी, कहे थे इसको, इनको कहे थे कि ये बिजनेस फिजनेस में नहीं लगी, सरकारी नौकरी ले लीजिए, पर उसको क्या पता कि सरकारी नौकरी ले लेता तो तोरा से ब्याह करता, ये करता, वो अंदर अंदर सोचता कि क्या पता बोल देंगे तब लड़ाई ये हो जाएगा। तो सब कोसते रह, जब आपको घाटा लगेगा, घाटा लगेगा, जब आपको घाटा लगेगा तो सब आपको कोसेगा, क्या है, कोसेगा, कोसेगा। राजकीय कोषा है ना, राजकीय कोषाध्यक्ष है, तो कोषा से याद रखिए, कोसे कब आपको, जब घाटा लगेगा, घाटा लगेगा, ठीक न। तो राजकीय कोषाध्यक्ष सनीन घाता, कोचिए सनीन घाता। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोच के आते हैं वहां से, लेकिन उससे अच्छा यहाँ पर एक सटीक पॉइंट, एक कीवर्ड बैठ जाता है, ठीक ना। चलिए ऐसे भी याद रखिए, राजकीय कोषाध्यक्ष सनील घाटा। अब आते हैं नौमा। नौमा देखिए, नौमा क्या कहता है, नौमा कहता है कि कारागार का अध्यक्ष, क्या है, अब कारागार का अध्यक्ष, कारागार में जानते हैं जेल, कारागार का अध्यक्ष कौन, क्या कहते थे उस समय, सोचिए। अब अगर आप जानते हैं ना तो कमेंट में जरूर लिखते चलिए, क्योंकि आपको उससे रिवीजन होगा। नहीं जानते तो फिर टुकुर टुकुर देखिए, समझिए। तो कारागार का अध्यक्ष को क्या कहते थे। अब आदमी को कारागार का अध्यक्ष बना दे तो ओकरा भी कोई तो बड़ा अच्छा आदमी तो जाएगा नहीं, जाएगा, ऐसा ऐसा आदमी थोड़े जाएगा कि एकदम महान आदमी रहेगा, उसको एकदम समझिए एकदम शांति शांति आदमी रहे, कभी जाएगा ओकरा भी नहीं ना जाएगा। वही समझ जाएगा जो चोरी डकैती रेपिस्ट मार काट गुंडा मवाली खूनी अलकर बथुआ जितना सब जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जितना लड़ाई झगड़ा वाला है जाएगा नू। तो खराब आदमी को देखते देखते उसको एक दिन लगता है कि सब खराब है, कारे लगता है उसको। अब तो अभी डेली खराब खराब देखिए तो लगेगा खराब है का सब रे, तो परेशान हो जाता है दुनिया से, कहा होता है परेशान। तो कारागार का अध्यक्ष को क्या कहते हैं थे उस समय, तो कहते थे हम, परेशान हो जाता था ना, तो प्रशस्त, क्या प्रशस्ता, परेशान हो जाता था, प्रशस्ता, प्रशस्ता, याद रखिए। कारागार का अध्यक्ष को क्या कहते थे, प्रशस्ता, परेशान हो जाता था ना, ऐसे याद करते। अब आते 10वां, 10वां में क्या है, चलिए 10वां में क्या है, कमिश्नर, क्या, कमिश्नर जो होता है अभी, कमिश्नर को उस समय क्या कहते थे, कमिश्नर को अर्थशास्त्र में क्या कहते थे, क्या कहते थे कमिश्नर को। देखिए कमिश्नर को उस समय कहते थे प्रदेश ट्री, क्या, प्रदेश, प्रदेश ट्री, प्रदेश ट्री, प्रदेश ट्री, प्रदेश ट्री का कमिश्नर को क्या कहते थे, प्रदेश ट्री, याद रखिएगा, प्रदेश ट्री, प्रदेश ट्री, प्रदेश ट्री, कमिश्नर क्या कहते थे, प्रदेश ट्री। तो कमिश्नर एक अच्छा बड़ा पोस्ट है कि नहीं हो, लेकिन फिर भी इसका फिर भी एक बड़ा पोस्ट है, तो समझिए कि ये क्या है, एक ट्री की तरह है कमिश्नर। इसमें समझ देखिए, प्रदेश ट्री, प्रदेश ट्री, प्रदेश ट्री, प्रदेश ट्री। अब इसको मान लीजिए देखिए कमिश्नर है, कमिश्नर से भी बड़का आदमी होता है, बड़का बड़का होते हैं, मंत्री होते हैं कि नहीं होते, वो बहुत बड़े होते हैं कि नहीं। तो देखिए मंत्री क्या है, एक पेड़ का समझिए जड़ है, जड़, ऐसे याद रखिएगा।
जड़ से नीचे क्या हुआ तो ट्री हुआ, जड़ से बोले जड़ मेन जड़ हुआ, फिर ट्री मैंने पेड़ वाला हिस्सा, तो पेड़ हुआ कौन कमिश्नर, ऐसे याद रखिए कमिश्नर सबसे बड़का कौन है तो मेन जड़ वही ना है, जड़ माने मेन, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत है, ऐसे याद रखिएगा ट्री। अब फुनगियन कौन होते हैं, अधिकारी होंगे समझ लीजिए, पेड़ होने वाला फुनगियन अधिकारी होंगे, कौन अधिकारी होंगे यही बिहार पीसीएस इसमें समझ लीजिए, एमपी पीसीएस एक तरीका से याद रखिए। तो कमिश्नर तो याद रखिएगा, तो कमिश्नर जड़ माने कि बहुत मेन कौन होते हैं मंत्री, फिर उसके बाद मेन कौन होते हैं कमिश्नरों के बाद फिर इसमें आएंगे तो जड़, फिर उसके बाद पेड़ में नहीं बचेगा तो ट्री, ट्री फुनगी कौन, पेड़े में सब चीज है मतलब जड़ नीचे ऊपर पेड़ वाला, फिर फुनगी में वो फुनगी मतलब देखिए यहाँ तो ऐसा होगा कि फुनगी है तो ऊंचा है सबसे पद, वैसे नहीं याद रखिए मेन जड़ धरा जाता है, क्या जड़ मालिकाना, पेड़ का जड़ न रहे तो पेड़ जमेगा, पेड़ रहेगा गिर जाएगा नू, समझिए। चलिए तरीका है और कुछ नहीं। इसके बाद देखिए अब आगे, अब याद कर लिए ये हम अंतर से अंतर जोड़िए, अंतर से अंतर जोड़िए, फिर आई का सब समान देगा तो आई का समग्रकर्ता को क्या कहते थे समाहर्ता, और आते हैं राजकीय कोष आदि, कोसते रहता है घाटा लगता है तो कोसते रहता है, कहता है कि तोहरे कहली न कि ये ना ही करो बिजनेस हमार कर लियो नू तो घाटा लग गया तो कोसते रहता है। आप चाहते कारागार का अध्यक्ष जो बनेगा तो परेशान ही परेशान रहेगा, ये कौन कौन आया रे, तो प्रशासता कहते थे अर्थशास्त्र में, कमिश्नर प्रदेश ट्री, ट्री आया नू, ट्री आया ना, कमिश्नर प्रदेश ट्री, ट्री की तरह है, कमिश्नर प्रदेश ट्री, जड़ कौन मंत्री, फुनगी कौन अधिकारी। याद रखिए आप कुछ नहीं है, सोचेंगे तो बहुत बड़ा बात है मगर ना सोचेंगे तो अधिकारी। चलिए अब बच गया कौन, चार गाँव, देखिए काला काला हो जा रहा है, इसको रुकिए ना अभी कोलून देखिए वो पूरा काला काला हो रहा है, रुकिए रुकिए इसको साफ कर देते हैं आज, टेंशन नहीं लीजिए, रुक 2 मिनट में हो जाएगी। नहीं समझता ये सासुर की नाती नहीं समझता है, काला हो जाता है पढ़ावे वक्त। देखिए ये देखिए, अच्छा डस्टरवा खराब हो गया है नू, अच्छा रुक जाओ अपने से डस्टर बनाना पड़ेगा। चलिए हो रहने दीजिए इसको काला, हमें तो पढ़े से मतलब है। अब आते हैं कौन है 11, 11 देखिए याद रहे तो जरूर कमेंट में लिखते चलिए। 11 में क्या है, 11 में है नागर का कोतवाल, नगर का कोतवाल, नगर का कोतवाल, नगर का कोतवाल। अब नगर का कोई कोतवाल को क्या कहते थे अर्थशास्त्र में, नगर का कोतवाल से याद रखिएगा, नगर का कोतवाल से याद रखिए क्या, अब कोतवाल में कूता आता है, कूता, कूता से याद रखिए कूता, अब कूता, कूता देखिए आपसे लड़ेगा तो आपको पैरे में पहले काटेगा, पैरे धरेगा, जानता है कि आप ऊंचा है, ऊंचा, आप गली के कुत्ता बोल रहे हैं, आप बरकन कुत्ता थोड़े जर्मन सर्फर के दम आपको खा ही जाए चढ़ जाए देह पर, उस नहीं बोल रहे गली के तो काटेगा गोड़े पर न, काटेगा नहीं तो याद रखिएगा पैर कहा, नगर का कोतवाल तो कौन है पौर, कहा पौर, पौर से पैर याद रखिएगा पौर, पैरे पर काट लेगा। अब आते हैं 12, 12 में क्या है प्रमुख न्यायाधीश, प्रमुख न्यायाधीश, अब देखिए प्रमुख न्यायाधीश को ऐरा गैरा का नहीं चुन लिया जाएगा, प्रमुख न्यायाधीश जो जिनका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, व्यवहार माने कि न्याय देने में व्यवहार बहुत अच्छा होगा, समानता देने में व्यवहार हो जा अच्छा होगा, भेदभाव नहीं करने वाले होंगे, जैसे अब कोई अमीर गरीब का मामला है तो एकदम समानता उनका एकदम सटीक, उनको ये भी ट्रेनिंग दिया जाता है कि एकदम सही सभी एकदम समान बोले थे ठीक कीजिए, ठीक नो, तो वैसे कोई बना दे तो व्यवहार उसमें अच्छा होगा। तो प्रमुख न्यायाधीश को अर्थशास्त्र में
व्यवहारिक कहते थे। क्या? व्यवहारिक कहते थे, व्यवहारिक कहते थे, व्यवहारिक कहते थे। ठीक न। अब आते हैं आगे 13। 13 में देखिए क्या है। 13 में क्या है? 13 में नगर रक्षा का अध्यक्ष। 13 में नगर रक्षा का अध्यक्ष। यहाँ पर नहीं जना रहा होगा, फिर सुन लीजिए। नगर रक्षा का अध्यक्ष है, समझ लीजिए। अब नगर रक्षा का अध्यक्ष कौन हो गया? आपका नगर का रक्षा करेगा तो कहिएगा ना कि उतना साल से काम नहीं हो रहा था, पानी नाला में पानी कचरा फचरा जमल था, साफ नहीं हो रहा था, मछली मार रहे थे उतना दिन से। ठीक न। अब मछली हो जाए कचरा आ जाता था, अब कोई आकर रक्षा करना मतलब मार काट के भी हो गया और रक्षा भी किया। अब नलियों साफ करे, अब मछली पकड़ाए लगा दम। अरे मछली हरियर हरियर खाए लगी आप लोग दम। तो आपके लिए क्या हुआ? रक्षा होगा कि नहीं? नगर का रक्षा कर रहा तो क्या हुआ आपके लिए? नायक हुआ, नायक। क्या है? नायक होगा आपके लिए। कुछ हो नहीं रहा था कि वही काम होने लगा जी हमरे नगर में, तो वो नायक होगा। तो नगर रक्षा का अध्यक्ष नायक। नायक क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। अब आते हैं 14। 14 में देखिए, 14 में क्या है? उद्योगों एवं कारखाना का अध्यक्ष को क्या कहते हैं? अब देखिए, उद्योग और कारखाना का अध्यक्ष को हम आदमी को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते थे अर्थशास्त्र में? देखिए, उद्योग कारखाना में काम करने वाले मेहनती होंगे, वही नहीं काम करेंगे। कर्म करने वाला मेहनती होगा, ऐसे नहीं कि लाफा शूटिंग में है, कारखाने में घुस गया, काम करेगा, हेलो 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 बतिया रहा है, दम करे में लगल है, पगलाइल है, तो उस नहीं। ठीक न। तो कर्म करने वाला। तो उद्योग और कारखाना के अध्यक्ष को क्या कहते थे? क्या है अर्थशास्त्र में? तो कर्मांतिक कहते थे। कर्मांतिक काम, देखिए वहां पर कर्मांतिक लिखा होगा। कर्म करने वाले को रखा जाता था, कर्मांतिक कहते थे। ठीक ना। अब चलेंगे आगे, अब देखते चलिए इसी। अब अध्यक्ष, सिर्फ अध्यक्ष बोलेगा तो मंत्री परिषद, इसको याद रखिए। अध्यक्ष बोलेगा तो मंत्री परिषद। अध्यक्ष को क्या कहते थे अर्थशास्त्र में? तो मंत्री परिषद। अब उसके बाद आते हैं कि सेना का सम्मान एकत्रित करने वाला। सेना का अध्यक्ष सेनापति, सेना का सम्मान एकत्रित करने वाला, सम्मान एकत्र। अब सेना का सम्मान कुछ होता है, समान, समान नहीं, सम्मान होता है, समान, समान बंदूक गोली कुछ कुछ होता है ना। सम्मान एकत्रित करने वाला कौन था? तो दंडपाल। अब सेना का सामान एकत्रित, मान लीजिए अब गोली बंदूक है, सब सामान अब मान ली लड़ाई है, आप क्या किए कि बंदूक लाए, गोलियां नहीं, सामान लाए हैं, आए तो आपको दंड दिया जाएगा कि नहीं? तो वह कार आदम दंड मिलता था। गलती नहीं होनी चाहिए, सेना का बात है भैया जी, युद्ध की बात है, लेकिन वहाँ कोई गलती नहीं, आपके चलते कितनी की मृत्यु हो जाएगी, तो दंड मिल जाता था। ठीक न। सेना के सम्मान एकत्रित गलती में गलती हो जाता था, तो सेना का सम्मान एकत्रित करने वालों को क्या कहते थे? दंडपाल। क्या कहते थे? दंडपाल। अब दुर्ग रक्षक, दुर्ग रक्षक को क्या? दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक, दुर्गपाल, ऐसे भी याद रखा। दुर्ग रक्षक 17 में है, दुर्ग रक्षक 17 में है दुर्गपाल। उसके बाद आइए क्या? सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक, सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक। पहले था दुर्ग रक्षक, अब सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक क्या कहते हैं? अंतपाल। माने कि इस सीमा से तुम अगर गुजर गए ना मोहन, तो तुम बच नहीं पाओगे, समझे? समझिए तरीका एक तरह से। तो इस सीमा से अगर कोई भी नाम लीजिए, इस सीमा से तुम गुजर गए ना मोहन तो बच नहीं पाओगे। तो सीमावर्ती, सीमावर्ती दुर्गा का रक्षक, कोई भी नाम लीजिए, वो गलती नहीं समझिएगा। तो एक तरीका, सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक को क्या कहते थे? अनंतपाल। अनंतपाल माने अंत कर दिया जाएगा तुम्हारी, अंत कर दिया जाएगा, तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, फिर तुम्हारे कुछ नहीं होगा, समझे? या तो जेल, या तो समझ लीजिए जेल में रह जाएगा ऐसे ही, समझ लीजिए। तो सीमा का कोई नहीं पार कीजिएगा, सीमा का जो पार किया वो जेल में रह जाएगा, अंत हो जाएगा। अंत वो भी अंत है, जेल में रह गया 100 साल, तो उसका अंत है ना, बेचारा घूट घूट कर रह रहा। तो सीमा दुर्ग रक्षक का कहता है अंतपाल। चलिए, तो ऐसे याद रखिएगा। आज के लिए इतने छोड़ेंगे, फिर अगले क्लास में अच्छे अच्छे आएगा।
और हर टॉपिक इम्पोर्टेंट ही होगा, हम बार बार बोलते हैं और हर बार बोलते हैं और हर बार ही बोलेंगे। चलिए अब देखिए क्या से आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट ही आएगा।